तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बना चुका है। वहीं इस्लाम कम्युनिटी का ही जन्म मात्र 1400 साल पहले हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट को खुद की संपत्ति बताता है। और सबसे आश्चर्य करने की बात यह है कि जो लोग राम मंदिर के जगह कॉलेज हॉस्पिटल बनवाने की बात करते थे वो अब वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ भारत में जिस वजह से वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा जमीन माफिया बन गया? आइए जानते हैं इसकी कहानी। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर करें। देखिए, वक्फ का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करता है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे वो भारत आ रहे थे, जो मुस्लिम भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। दोनों के पास अपने घर थी, अपनी जमीन थी। बट पाकिस्तान के हिंदू जो भारत आ गए उनकी जमीन पर तो वहां के लोकल लोगों ने कब्जा कर लिया। वही अगर आप भारत में देखेंगे तो ये चीजें सिस्टमैटिकली हुई। 1954 में कांग्रेस सरकार एक वक्फ बोर्ड बिल लाती है जिसके अनुसार मुस्लिम लोगों की जमीन उन्हें दे दी जाती है। शुरुआती समय में वक्फ बोर्ड के पास बहुत लिमिटेड पावर थी, बट धीरे धीरे कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड की पावर बढ़ाते ही गई। सबसे बड़ा गेम शुरू होता है 1995 में। 1995 में कांग्रेस सरकार वापस से वक्फ बोर्ड बिल में कुछ चेंजेस करती है। इस चेंजेस के अनुसार वक्फ बोर्ड को पावर नहीं दी गई, हद से ज्यादा पावर दे दी गई। मैं ये चीजें आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। फर्स्ट वन, सेक्शन 40। सेक्शन 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। वो किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। देखिए, अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटका किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और आपके पास अपनी जमीन, अपना घर तो होगा ही, उसकी पेपर वगैरह भी आपके पास होंगे। अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन आपके घर पर क्लेम करता है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है तो आप सोचेंगे कि आपके पास पेपर है, आप आसानी से केस जीत जाएंगे। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि 1995 में जब ये बिल लाई गई तो एक सेक्शन 40 के अलावा एक सेक्शन 85 भी ऐसा पावर था जो वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर देता था। सेक्शन 85 के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो आप ना सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जा सकते हैं और वो जो डिसीजन देगा वही डिसीजन फाइनल हो। तो सबसे आश्चर्य करने की बात यह है कि वो जो वक्फ बोर्ड कोर्ट होता है उसमें मुस्लिम बॉडीज ही उस पूरे कोर्ट का हेड होती है। जनरली वक्फ बोर्ड के फेवर में ही डिसीजन सुनाती है। तो ये नॉर्मल बात है कि आप अपना केस हारेंगे ही, जिस वजह से 2006 में एक रिपोर्ट आती है कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 6 लाख एकड़ की जमीन है। वही अगर आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9,40,000 एकड़ जमीन है। मात्र 16 से 17 साल में वक्फ बोर्ड ने 3,40,000 जमीन की बढ़ोतरी की है। ये लगातार हिंदू की जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए जिसमें कोई मौलवी कह रहा है कि आने वाले समय में ये भारत सरकार को लोन देने की क्षमता रखेंगे। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर क्लेम करते हैं कि वो जमीन उनकी है और वो उस जमीन को अपना बना भी लेते हैं। उसी गांव में एक मंदिर है जो लगभग 1500 साल पुराना है। वही अगर आप देखेंगे तो इस्लाम कम्युनिटी मात्र 1400 साल पहले जन्म लिया है, फिर भी वक्फ बोर्ड ने उस मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया है। 2022 में हरियाणा के गुरुद्वारा की जमीन पर कब्जा कर लिया। और बड़ी बात तो यह है कि ये चीजें ऑफिशियली हुई। 2021 में भगवान कृष्ण की नगरी बेट द्वारका, उस पे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी खुद की संपत्ति बताया है। पता नहीं कांग्रेस सरकार 1995 में कौन सा ऐसा नशा कर रही थी जिस वजह से इतनी ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड को दे दी गई। यही चीज सबको देखते हुए बीजेपी सरकार ने 8 अगस्त 2024 को एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया। इस बिल में लगभग उन्होंने 40 चेंजेस किए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वन, रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। पहले वक्फ बोर्ड आसानी से किसी भी जमीन पर क्लेम कर सकता था कि वो जमीन वक्फ बोर्ड का है, बट अब उसे किसी भी जमीन पर क्लेम करने से पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कॉन्टैक्ट करना होगा और आगे का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेंगे। सेकेंड वन, रिमूवल ऑफ सेक्शन 85। पहले वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता था, बट अब आप उस कोर्ट के डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। थर्ड वन, अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड का हेड कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बन सकता है।
पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बॉडीज काम करती थी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो कोई भी नॉन मुस्लिम और औरतें वक्फ बोर्ड में ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिस वजह से वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सेक्युलर कंट्री में जैसी होनी चाहिए वैसी बन सके। अगर करंट सिनेरियो इस बिल का देखेंगे तो अभी इस बिल को जेपीसी की तरफ भेज दिया गया है। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक कमेटी होती है जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ज्वाइन करके बनाई जाती है। इस कमेटी का ये काम होता है कि इस बिल को वो एग्जामिन करे और अपना डिसीजन दे। बट इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि वो जो कमेटी डिसीजन लेती है वो एक तरह से एडवाइस होता है गवर्नमेंट के लिए, ना कि वो मैंडेटरी होता है कि गवर्नमेंट यही डिसीजन ले। यूनियन मिनिस्टर किरण जी ने इस कमेटी में 21 मेंबर लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से एलोकेट किए हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये बिल जरूर पास हो। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखें।